बहुत पुराने जमाने की बात है। दूर किसी बस्ती में एक नौजवान रहता था जिसका नाम शहरयार था। शहरयार पेशे के एतबार से एक किसान था और वह खेती से ही अपना गुजर बसर करता था। उसके घर में सिर्फ वह और उसकी बीवी थी। उसके मां बाप भी इस दुनिया में नहीं थे। एक दिन किसान को एक बहुत जरूरी काम से किसी दूसरे शहर जाना था। उसने सोचा कि वह अपनी बीवी को भी अपने साथ ले जाए, क्योंकि इस गांव में उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं था। वह अपनी बीवी को तन्हा अपने घर में नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसने जरूरत का सामान लिया और उसके पास जितने भी पैसे थे वह भी उसने थैले में रखे और अपनी बीवी के साथ पैदल दूसरे शहर की तरफ सफर करने लगा। वह काफी दिनों तक पैदल सफर करते रहे और फिर जब वह दूसरे इलाके की सरहद से गुजरे तो रास्ते में कुछ डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। डाकुओं ने शहरयार और उसकी बीवी को खा जाने वाली नजरों से देखा और कहने लगे, ऐ आदमी, चुपचाप सब कुछ हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। शहरयार ने जरा भी मुजाहमत न की और उसने सब कुछ डाकुओं के हवाले कर दिया। डाकू सारा सामान लेकर वहां से फरार हो गए और शहरयार और उसकी बीवी खाली हाथ रह गए। एक अजनबी शहर में दोनों की हालत बहुत खराब हो गई, क्योंकि अजनबी शहर में पैसा ही सब कुछ होता है। शहरयार अपनी बीवी को लेकर शहर की तरफ बढ़ने लगा। उसे फिक्र खाई जा रही थी कि अब वह क्या करे और कैसे करे। वह सोच रहा था कि इस अजनबी शहर में न कोई जान पहचान है और न ही कोई सहारा। चलते चलते उसे दूर एक कुटिया नजर आई। वह अपनी बीवी को लेकर उस कुटिया की तरफ चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसे एक सफेद दाढ़ी और साफ लिबास में मलबूस एक दरवीश नजर आया। वह दरवीश अल्लाह की इबादत में मशगूल था। शहरयार ने सोचा कि शायद यह दरवीश मेरी मुश्किल का कोई हल निकाल दे। इस ख्याल के साथ वह दरवीश के पास गया, उन्हें सलाम किया और बड़ी आजिज़ी से अपनी परेशानी बयान की। उसने कहा, ऐ अल्लाह के नेक दरवीश, हम पर बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। हम गांव से यहां किसी जरूरी काम से आए हैं। डाकुओं ने हमें लूट लिया है। हमारे पास जितने पैसे थे उनमें से कुछ पैसे हमने उधार लिए थे और अब हम तब तक वापस नहीं जा सकते जब तक हमारे पास इतनी रकम का इंतजाम ना हो जाए, वरना लोग हमारा जीना हराम कर देंगे। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अगर आप मेरी कोई मदद कर सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी। दरवीश ने शहरयार की बात सुनी और उसे इस पर तरस आया। उन्होंने कहा, बेटा, अल्लाह की जात पर भरोसा रखो, वह हर मुश्किल का हल निकालता है। फिर उन्होंने शहरयार को एक पास की बस्ती में एक मालदार आदमी के पास भेज दिया, जो अक्सर बेसहारा लोगों की बढ़ चढ़कर मदद करता था। दरवीश ने कहा, इस बस्ती में एक मालदार आदमी है जिसका नाम सिकंदर है। तुम उसके पास जाओ और उसे अपनी मुश्किल बताना, वह तुम्हारी मदद जरूर करेगा। और बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, आइंदा कभी भी अपनी बीवी को लेकर किसी ऐसे सफर पर मत चलना जो बहुत दूर दराज का हो और रास्ते में चोरों, लुटेरों और बदमाशों का खतरा भी हो, क्योंकि इज्जत से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। दरवीश ने जब अपनी नसीहत मुकम्मल की तो शहरयार ने दरवीश का शुक्रिया अदा किया और सिकंदर के घर की तरफ चल पड़ा। जाते हुए शहरयार कुछ और ही सोचने लगा। वह सोचने लगा कि अगर मैंने ताजिर को अपनी चोरी के बारे में बताया तो वह ज्यादा से ज्यादा मेरी खाने पीने और सफर के दौरान जरूरतों के लिए कुछ पैसे दे देगा, और फिर अगर उसे कुछ पैसे मिल भी गए तो उसे वापस सफर करना पड़ेगा और यह इलाका बिल्कुल भी महफूज नहीं लग रहा। मेरे साथ मेरी जवान बीवी भी है, कहीं उसकी इज्जत को कोई खतरा न पेश आ जाए। मुझे अपनी बीवी को पहले महफूज करना चाहिए। चलते चलते वह दरवीश की बताई हुई जगह पर पहुंच गया। शहरयार अपनी बीवी को लेकर सिकंदर के पास पहुंचा और बजाय उससे थोड़ी सी मदद मांगने के और दरवीश की बात पर अमल करने के, उसने हाथ जोड़कर आजिज़ी से कहा, जनाब, मैं आपसे कुछ रकम कर्ज मांगता हूं। इस रकम से मैं कोई कारोबार करूंगा। मुझे लोगों का कर्ज देना है। मैं कारोबार करके आपका और बाकी लोगों का कर्ज चुका दूंगा। तब तक मेरी बीवी आपके घर में खादिमा के तौर पर काम करेगी। सिकंदर की बीवी फौत हो चुकी थी और उसके छोटे छोटे बच्चे भी थे। उसने शहरयार की बीवी की तरफ देखा। वह बहुत खूबसूरत औरत थी। उसे देखकर सिकंदर का दिल उस पर आ गया।
उसने सोचा कि चलो, इसके बच्चों के लिए इतनी खूबसूरत औरत का बंदोबस्त हो गया। और उसके दिल में कुछ खोट भी आ चुका था, लेकिन उसने अपना खोट शहरयार के सामने जाहिर न किया। वह संजीदा होकर बैठा था। उसने शहरयार की बात को गौर से सुना और उसे कर्ज देने पर राजी हो गया। उसने शहरयार को रकम दी और कहने लगा, तुम इस रकम को जब चाहे लौटा देना और ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं। और फिर उसने उसकी बीवी को अपने घर में खादिमा के तौर पर रख लिया। शहरयार ने उस रकम से अनाज का कारोबार शुरू किया। वह गांव के किसानों से सस्ते दामों अनाज खरीदता और ऊंटों पर लाद कर शहर ले जाता और शहर में महंगे दामों बेचता। अल्लाह की रहमत से उसका कारोबार खूब चला। इस तरह शहरयार ने कम वक्त में अच्छा खासा पैसा कमा लिया। वह अब किसान से ताजिर बन चुका था। उसके पास अब इतने पैसे जमा हो चुके थे कि वह सिकंदर और अपने गांव वालों का कर्ज अदा करके अपना कारोबार बिल्कुल वैसे ही जारी रख सकता था। उसने सोचा कि अब उसे सिकंदर के पास जाना चाहिए और उसका कर्ज अदा करके अपनी बीवी को लेकर गांव वापस जाना चाहिए। उसे अपनी बीवी की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि जब से उसने कर्ज लिया था वह कारोबार में ही मशगूल रहा और इस दौरान वह एक बार भी अपनी बीवी से नहीं मिला था। 8 महीने बाद शहरयार उसी शहर वापस आया जहां उसने अपनी बीवी को सिकंदर के घर खादिमा के तौर पर छोड़ा था। उसने सिकंदर से कहा, जनाब, आप अपना हिसाब कर लें और मेरी रकम वसूल कर लें। मेरी बीवी को मुझे वापस कर दें। सिकंदर ने अफसोस भरे लहजे में कहा, भाई क्या बताऊं, 3 महीने पहले तेरी बीवी अचानक बीमार हो गई और उस बीमारी की वजह से उसकी वफात हो गई। यह सुनकर शहरयार पर गोया बिजली गिर गई। वह बहुत गमगीन हुआ। उसने सब्र से काम लेते हुए कहा, जो होना था वह हो गया। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था, लेकिन मैं फिर भी आपका कर्ज अदा करना चाहता हूं ताकि मुझे इत्मीनान हो कि मैंने अपनी बीवी को खादिमा रखने के दाग से खुद को बचा लिया। सिकंदर ने कहा, नहीं भाई, अब मैं तुमसे वह पैसे कैसे ले सकता हूं जब तेरी बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही। शहरयार ने बार बार इसरार किया कि वह कर्ज अदा करना चाहता है, लेकिन सिकंदर न माना। शहरयार उदास दिल के साथ वहां से निकला और उसी जगह पहुंच गया जहां वह दरवीश से पहली बार मिला था। दरवीश हमेशा की तरह अपनी झोपड़ी में अल्लाह की इबादत में मशगूल था। शहरयार भी दिल के सुकून के लिए वहां बैठ गया। दरवीश ने शहरयार को देखा और उससे पूछा, बेटा क्या हुआ, तेरा चेहरा उदास क्यों है? शहरयार ने सारा वाकया सुना दिया कि कैसे सिकंदर ने उसे बताया कि उसकी बीवी की वफात हो गई। यह बात सुनकर दरवीश को गुस्सा आ गया और वह कहने लगा, बेवकूफ इंसान, तुम अपनी बीवी को कैसे एक गैर आदमी के पास तन्हा छोड़ सकते हो? मैं मानता हूं तुम पर कर्ज था, इससे बेहतर था तुम लोगों की गालियां खा लेते। दरवीश ने शहरयार को बुरा भला कहा और फिर गहरी सोच में मुब्तला हो गया। दरवीश एक साहिब बसीरत इंसान थे। फिर वह शहरयार से कहने लगा, बेटा, इस सिकंदर ने तेरे साथ धोखा किया है। तेरी बीवी यकीनन जिंदा है, या तो उसने उसे कहीं छिपा दिया या किसी और को बेच दिया। अब तू यह कर कि इस शहर के खलीफा के पास जा और उससे गुजारिश कर कि वह तेरी बीवी को सिकंदर से वापस दिलवाए। यहां का खलीफा बहुत अक्लमंद और इंसाफ पसंद है, वह जरूर तेरी मदद करेगा। शहरयार दरवीश की बात मानकर खलीफा के दरबार में पहुंचा। उसने खलीफा से इल्तिजा की, खलीफा साहब, मैंने सिकंदर से कुछ रकम कर्ज ली थी और बदले में अपनी बीवी को उसके घर खादिमा रखकर गया था। मैंने बहुत मुश्किलों से कारोबार किया और जब मैं रकम लेकर अपनी बीवी को वापस लेने गया तो वह कहता है कि मेरी बीवी की वफात हो गई है। वह झूठ बोल रहा है। उसकी नीयत पर मुझे शक है। वह मेरी बीवी को जबरदस्ती अपने पास रखना चाहता है या फिर उसने उसे किसी और को बेच दिया है। बराहे करम मेरी मदद करें। खलीफा ने सिकंदर को दरबार में तलब किया और पूछा, सिकंदर, तेरे बारे में मैंने सुना था कि तू बहुत अच्छा आदमी है और बहुत सखावत करता है, लेकिन यह तूने क्या हरकत की? क्या यह सच है कि इस किसान ने तुझसे कर्ज लिया और अपनी बीवी को तेरे घर खादिमा रखकर गया था? सिकंदर ने कहा, जी हां खलीफा साहब, यह बात सच है।
लेकिन 3 महीने पहले उसकी बीवी की वफात हो गई। अब मैं क्या कर सकता हूं? मैंने उसका इलाज भी करवाया, लेकिन अफसोस मैं तो उसे मरने से न बचा सका। खलीफा ने पूछा, क्या तेरे पास कोई गवाह है जो इस बात की तस्दीक करे कि उसकी बीवी की वफात हुई? सिकंदर ने बड़े एतमाद से कहा, जी हां खलीफा साहब, वह हकीम जो उसका इलाज कर रहा था और वह 4 अफराद जो उसकी बीवी को दफन करने कब्रिस्तान ले गए, वह इस बात की गवाही दे सकते हैं। सिकंदर ने यह बात इतने यकीन से कही कि खलीफा को लगा कि शायद वह सच बोल रहा है। उन्होंने शहरयार को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। शहरयार मायूस होकर दोबारा दरवीश के पास पहुंचा और सारा वाकया बताया कि खलीफा ने क्या कहा और सिकंदर ने क्या जवाब दिया। दरवीश ने कहा, बेटा, मैंने तुझसे कहा था कि सिकंदर झूठ बोल रहा है। अब मेरी एक बात सुन, तू दोबारा खलीफा के पास जा और उससे कह कि वह सिर्फ 3 घंटों के लिए अपनी खिलाफत मुझे सौंप दे। मैं उसे बताऊंगा कि इंसाफ कैसे किया जाता है और सच को कैसे सामने लाया जाता है। शहरयार एक बार फिर खलीफा के दरबार में पहुंचा और दरवीश की बात दोहराई। खलीफा ने कहा, अगर इससे तुझे इंसाफ मिल जाए तो मुझे 3 घंटों के लिए खिलाफत छोड़ने में कोई एतराज नहीं। तुम उस दरवीश को दरबार में ले आओ। शहरयार दरवीश को लेकर दरबार पहुंचा। खलीफा ने 3 घंटों के लिए अपनी खिलाफत दरवीश को सौंप दी। दरवीश खिलाफत के तख्त पर बैठे और सिकंदर को तलब किया। उन्होंने कहा, सिकंदर, तुम कहते हो कि इस किसान की बीवी 3 महीने पहले वफात पा गई। क्या मैं तुम्हारे गवाहों से मिल सकता हूं जो इस बात की तस्दीक करें? खलीफा बने दरवीश के हुक्म पर सिकंदर के गवाह पेश किए गए। दरवीश ने सबसे पहले हकीम को बुलाया और पूछा, हकीम, क्या तुमने शहरयार की बीवी का इलाज किया था? हकीम ने कहा, जी हां हुजूर, मैंने उसका इलाज किया था। दरवीश ने पूछा, अच्छा हकीम साहब, यह बताओ कि क्या तुम शहरयार की बीवी का इलाज करने सिकंदर के घर जाते थे या वह तुम्हारे पास आती थी? हकीम ने कहा, हुजूर, मैं उसके घर नहीं गया। सिकंदर खुद मेरे पास आता था और दवा ले जाता था। दरवीश ने कहा, यानी तुम यकीन से नहीं कह सकते कि वह दवा शहरयार की बीवी के लिए थी या किसी और के लिए? हकीम ने कहा, जी हां हुजूर, मैं यकीन से नहीं कह सकता। दरवीश ने सख्त लहजे में कहा, हो सकता है तुम्हारी दी हुई जहरीली दवा से शहरयार की बीवी की वफात हुई हो। यह सुनकर हकीम खौफजदा हो गया और बोला, नहीं हुजूर, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपने पेशे के साथ कभी खयानत नहीं कर सकता। दरवीश ने कहा, अब तो यही कहोगे? मैं तुम पर लापरवाही और मरीज की जान से खेलने के जुर्म में 50 कोड़ों की सजा देने जा रहा हूं। इसके साथ तुम्हारा मुंह काला करके पूरे शहर में घुमाया जाएगा। अब सोच लो, सच बोलोगे या मैं सिपाहियों को हुक्म दूं कि तुम्हें गिरफ्तार करें? हकीम का जिस्म कांपने लगा। वह दरवीश के पांव में गिर पड़ा और बोला, हुजूर, मुझे मुआफ कर दें। मैं सच कहता हूं कि मैंने सिकंदर के किसी मरीज का इलाज नहीं किया। उसने मुझे पैसे दिए और कहा कि अगर गवाही की जरूरत पड़े तो उसके हक में गवाही देना। बस मेरा इतना ही जुर्म है कि मैंने लालच में आकर झूठ बोला। दरवीश के हुक्म पर सिपाहियों ने हकीम को पकड़ लिया और दरबार में कोड़े लगाने शुरू कर दिए। पहला कोड़ा पड़ते ही हकीम जोर से चीखा और रहम की भीख मांगने लगा। उसकी चीखें दरबार में गूंज उठीं। हकीम की यह हालत देखकर सिकंदर के बाकी 4 गवाहों के कलेजे दहल गए। अब दरवीश ने उन 4 गवाहों से पूछा, तुम कहते हो कि तुमने शहरयार की बीवी को दफन किया था? 4 गवाहों ने कहा, नहीं हुजूर, हमने मैयत को नहीं देखा। सिकंदर ने तदफीन की तैयारी की और हम उसे कब्रिस्तान ले गए और दफन कर दिया। दरवीश ने कहा, हो सकता है कि तुमने किसी बेहोश शख्स को दफन कर दिया हो। यह बहुत संगीन जुर्म है और इसकी सजा मौत भी हो सकती है। यह सुनकर 4 गवाहों के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वह खौफ से कांपने लगे। दरवीश ने सिकंदर की तरफ देखकर कहा, सिकंदर, तुम्हारे 5 गवाहों की सच्चाई सामने आ गई। अब बताओ कि किसी की बीवी को जबरदस्ती घर में रखने और अमानत में खयानत के जुर्म की क्या सजा चाहते हो? सिकंदर खौफ से लड़खड़ा गया और उसके मुंह से कोई लफ्ज ना निकला। दरवीश ने कहा,
इससे पहले कि मैं तुम्हें 10 साल की सख्त कैद की सजा सुनाऊं, अभी वक्त है कि शहरयार की बीवी को दरबार में पेश करो। सजा के डर से सिकंदर ने फौरन अपने मुलाजिमों को घर भेजा और शहरयार की बीवी को दरबार में पेश कर दिया। दरवीश ने शहरयार की बीवी उसे सौंप दी और सिकंदर को झूठी गवाही के जुर्म में 5 महीने की कैद की सजा सुना दी। उन चारों गवाहों को भी सख्त सजा दी गई कि वह दूसरों के जुर्म में शरीक हुए। खलीफा ने दरवीश से हाथ जोड़कर कहा, दरवीश साहब, आप मुबारक हैं। आपने मुझे सिखाया कि इंसाफ कैसे किया जाता है। शहरयार भी दरवीश के सामने रोने लगा और शुक्रिया अदा करने लगा। खलीफा और शहरयार दोनों अपनी गलती तस्लीम कर चुके थे। दरवीश ने कहा, खलीफा साहब, हमेशा याद रखें कि जिस मुआशरे में इंसाफ ना हो वह मुआशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता और जहालत उस मुआशरे को तबाह कर देती है। आपको अपने साथ अक्लमंद बुजुर्ग और नेक मशवरे रखने की जरूरत है जो वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ फैसलों में आपकी मदद कर सकें। फिर वह शहरयार को समझाते हुए कहने लगा, शहरयार बेटा, 3 बातें हमेशा याद रखें। कभी भी इन 3 मकामात पर अपनी बीवी को तन्हा ना छोड़ें। पहला मकाम, अगर आपकी बीवी बीमार हो जाए तो उसे बीमारी में कभी तन्हा ना छोड़ें। जब कोई मर्द औरत से शादी करता है तो वह निकाह के वक्त वादा करता है कि हर हाल में उसका साथ देगा, उसकी खिदमत और देखभाल करें जैसे वह आपकी खिदमत करती है। यह आपका शरई फरीजा है। दूसरा मकाम, अगर आपकी बीवी बेकसूर है और कोई उस पर झूठा इल्जाम लगाए तो उसका साथ दें। एक औरत अपने माँ बाप का घर इस उम्मीद पर छोड़ती है कि उसका शौहर उसकी इज्जत और जज्बात की कदर करेगा, उसके साथ खड़े हों और उसे इंसाफ दिलाएं। तीसरा मकाम, कभी भी अपनी बीवी को गैर मर्दों के पास तन्हा ना छोड़ें। आज के दौर में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। गैर मर्द के साथ उसे तन्हा छोड़ना उसकी इज्जत और हिफाजत के साथ खयानत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज की यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजिमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।